नानक जी बोलते हैं, मन बेचे सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। जिसने अपने मन को अपने सतगुरु को बेच दिया है, उसके सारे कारज स्वतः हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। मन बेचे सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। जब तक हम मन रूपी दुश्मन से लड़ रहे हैं, देखो, जब आप मानो किसी से आपसे युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है, यदि आप उसको जीत पा रहे हो तो अच्छी बात है, और नहीं जीत पा रहे हो तो उसके हवाले कर दो जो आपसे ज्यादा ताकतवर है। उसके हवाले कर दो जो आपसे ज्यादा ताकतवर है। वैसे ही ये जो मन है, ये दुश्मन है, और ये इतना प्रभावशाली, इतना ताकतवर, इतना शक्तिशाली दुश्मन है कि लाख प्रयास करने के पश्चात भी हम इसको जीत नहीं पाते हैं। जीत नहीं पाते हैं, इसलिए मन जीत हो नहीं पाते हैं। तो जब हम मन को जीत नहीं पाते हैं तो उसका दूसरा विकल्प ये दिया गया है हमारे शास्त्रों में, उस मन को तुम अपने गुरु को बेच दो। मन बेचे सतगुरु के पास, इस मन को गुरु को अर्पण कर दो। मन को गुरु को बेच दो, और बेचने के पश्चात आपको पलटे में रिटर्न में मिलेगा क्या? मन की कुटिलता के स्थान पर आत्मा की सहजता मिलेगी। जब आप अपने सतगुरु को अपना मन बेच देंगे तो आपको मन की कुटिलता के स्थान पे मन की आत्मा की सहजता प्राप्त होगी। अब आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि मन को गुरु को कैसे बेचे? हम चाहते हैं, लेकिन बेचे कैसे? देखो, मन को बेचने के लिए आंतरिक शक्ति चाहिए, जिसको हम सरल भाषा में इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति बोल सकते हैं। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के अलावा हम इसको आंतरिक शक्ति, आत्मिक शक्ति जब हमारी प्रगाढ़ होगी, तब हम इस मन को गुरु को बेच पाएंगे। आप देखिए कि एक दुकानदार के पास दुकान में बहुत सारी वस्तुएं रखी होती हैं, और जब तक वो वस्तु बिकती नहीं है तब तक वो दुकानदार हर एक वस्तु का, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी वस्तु का कितना ख्याल रखता है, कितनी देखभाल करता है, कितनी झाड़ पोंछ करता है, गंदगी से बचाता है, धूप पानी हवा से बचाता है कि मॉइस्चर न लग जाए, कितना ध्यान रखता है। डेट देखता रहता है, उनकी तारीख कहीं एक्सपायर ना हो जाए, सारी उलझन उसको रहती है जब तक वस्तु नहीं बिकी है। लेकिन जिस दिन से वस्तु बिक जाती है, कोई ग्राहक आके उस वस्तु को ले जाता है, तो उसकी सारी टेंशन, उसकी सारी चिंता, सारी फिक्र समाप्त हो जाती है, कम से कम उस वस्तु से जो यहाँ से बिक गई। अब वो बेचने के बाद कस्टमर के पास पड़ी है, कैसा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक से रख रखाव हो रहा नहीं हो रहा, ये उसकी टेंशन। एक्सपायरी से पहले उसका इस्तेमाल हो रहा नहीं हो रहा है, ये उसकी टेंशन। लेकिन क्योंकि दुकानदार ने अपनी वस्तु बेच दी है, इसलिए वो तनाव मुक्त, चिंता मुक्त हो गया है। एक सरल सा उपाय। लेकिन जब तक नहीं बेची तब तक उसको सारी देखभाल, सारी उसकी चिंता, सारा तनाव लेना ही पड़ेगा। वैसे ही हम भी संसार में जब तक अपने मन को, अपने गुरु को नहीं बेचते हैं, तब तक हम जीवन भर सारा तनाव स्वयं ही लिए रहते हैं। ये सबका अनुभव होगा। अंत तक तनावग्रस्त ही जीवन जाता है। श्वास निकल भी रही होती है, मन में तनाव रहता है कि मेरे बाद बच्चे कैसे चलाएंगे, व्यापार है तो व्यापार कैसे चलाएंगे, घर है तो घर कैसे चलाएंगे, कैसे निभेगी आपस में।
तरह तरह के तनाव रहते हैं। कारण ये है कि हमने सबका ठेका स्वयं अपने कंधे पे जीवन भर ले रखा था, क्योंकि हमें कोई गुरु नहीं मिला था। जब जीवन में गुरु मिलता है तो हम अपनी सारी चिंताओं का मूल है हमारा अहंकार, हमारा जीव भाव, हमारा कुछ होना पना, हमारा मन। कोई एक शब्द पकड़ लो, सबकी कैरेक्टरिस्टिक एक ही है, सबका जो चरित्र है एक ही है, चाहे मन कह लो, अहंकार कह लो, जीव भाव कह लो। तो जब हम उसको जीव भाव को गुरु को समर्पित कर देते हैं, गुरु को समर्पित कर देते हैं, गुरु को समर्पित तभी कर पाएंगे जब हम गुरु के ज्ञान को आत्मसात करेंगे। अहंकार का त्याग, मन का त्याग तभी संभव है जब हम गुरु के वचनों को अपने में आत्मसात करेंगे। जब तक हम गुरु के वचनों को आत्मसात नहीं करते हैं, श्रद्धा का भाव नहीं रखते हैं, तब तक ये जगत हमारे लिए उलझन ही बना रहेगा, एक तनाव का कारण ही बना रहेगा। इस मन का विसर्जन करना होता है। आप देखते हो लोग घर में मूर्ति की स्थापना करते हैं, कोई देवी माँ की, कोई गणेश जी की, और एक कुछ दिन बाद उनका विसर्जन भी कराते हैं। अच्छा, विसर्जन के पीछे तर्क ये दिया जाता है कि हम मान लीजिए 7 दिन के लिए देवी की स्थापना की, 9 दिन के लिए की, तो वो उस 9 दिनों में हमने उस माता को, उस शक्ति को अपने अंदर ऐसा बिठाना है कि वो जो साकार रूप, साकार से निराकार तक पहुंचना है, ऐसा आप कह लो। साकार से निराकार तक पहुंचने के लिए ही स्थापना की जाती। हम क्या करते हैं, साकार रूप में स्थापना तो करते हैं और साकार रूप में विसर्जन भी कर देते हैं, लेकिन वो उस भक्ति का भाव, वो भगवत भाव, वो भगवती भाव अपने अंदर निराकार रूप से, शाश्वत रूप से स्थापित नहीं कर पाते हैं, जबकि बाहरी हमने उसका सृजन किया और बाहरी उसका विसर्जन कर दिया। मूल उद्देश्य इसका यही है स्थापना का कि उस 9 दिन के लिए, 9 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर मेरे अंदर भगवती का भाव, भगवत का भाव शाश्वत रूप से स्थापित हो जाए। यही कारण है मूल। वैसे ही हम जब गुरु को अपना मन देते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमने अपना मन को विसर्जित कर दिया। अब आत्म भाव पक्का हो गया है और मन का भाव विसर्जित हो गया है, मन का विसर्जन हो गया है, मन पानी में बह गया है और आत्मा का भाव जागृत हो गया है। ये है ज्ञान का प्रभाव, ये है सत्संग का प्रभाव, ये है गुरु का प्रभाव। अब आप देखो, आप इतने दिनों से, इतने सालों से, वर्षों से सत्संग आ रहे हो, क्या आपने उस निराकार तत्व की, उस ब्रह्म तत्व की, उस आनंद तत्व की, उस शांति रूप तत्व की क्या ऐसी स्थापना अपने अंदर कर ली है कि अब आपका जो आधार है सुख का, शांति का, वो बाहर का जगत नहीं है, बाहर के संबंधी नहीं है, बाहर की वस्तुएं नहीं है। क्योंकि फला वस्तु है तब तो हमको अच्छा लगता है, और नहीं है, चली जाती है, छिन जाती है, दूर हो जाती है तो हमें बुरा लगता है। कोई पास में है अपना तो हमें अच्छा लगता है, जब वो चला जाता है तो दुख होता है। अच्छा भोजन मिल जाता है तो हमें बड़ा दिन अच्छा लगता है, उस दिन का अच्छा दिन कट जाता है। जिस दिन हमको ढंग का भोजन नहीं मिलता उस दिन हमारा मन बड़ा अप्रसन्न रहता है। तो अभी तुम्हारे प्रसन्नता का आधार क्या है? बाहर का भोजन, बाहर की वस्तु, बाहर के व्यक्ति। फलाना है तो हमें अच्छा लगता है, फलाना चला जाता है तो हमें बड़ा सुना सुना लगता है। तो अभी तुम्हारी प्रसन्नता का आधार, तुम्हारी आनंद का आधार बाहर की व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति है कि तुम स्वयं हो अपने आनंद के आधार। अपने आनंद का आधार तुम स्वयं तब हो पाओगे जब तुमने अपनी आत्मा का, अपने सत्य तत्व का, ब्रह्म तत्व का, गुरु के वचनों का मूल रूप से उनका आधार ले लिया होगा। गुरु के वचनों को आत्मसात कर, इसी को कहते हैं
कि गुरु हमको हमारे मन के समर्पण के बदले हमको आत्मज्ञान देता है, हमको आत्मा के निश्चय में टिकाता है, हमको सत्य में टिकाता है, हमको जगत के मिथ्यात्व को पक्का करता है। जगत की वस्तुएं जा रही हैं, क्षय हो रही हैं, व्यक्ति भी जा रहे हैं, वस्तु भी जा रही, परिस्थिति भी जा रही है, सब कुछ जाने वाला। तो गुरु उस जाने वाले से हमारा मुंह हटा के आसक्ति हटाकर हमको निरासक्त करता है, हमको अपने आप में स्थित करवाता है। ये है गुरु का ज्ञान, ये है गुरु का कमाल, गुरु के वचनों की जादूगिरी। गुरु हमें अपने आप पे जीना सिखाता है, स्वयं के आधार पे जीना सिखाता है। तुम्हारे दुख का आधार, तुम्हारे दुख का शोध तभी तक है जब तक तुमने दूसरों का आधार ले रखा है, दूसरे व्यक्ति का, वस्तु का। तुमने प्रभु का आधार नहीं लिया है। जिस दिन से तुम प्रभु का आधार, जब अर्जुन ने प्रभु का आधार लिया, और आधार कब लिया? जब अपने आप को समर्पित कर दिया। वो बोलता है शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, हे प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। ये दूसरे अध्याय में अर्जुन ने भगवान से बोला है। तो जब उसने अपने आप को समर्पित किया, इसी को मैंने शुरू में कहा कि मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। तुमको अंततः अपना मन, अपना अहंकार, अपना जीव भाव, अपने अवगुण सब गुरु को समर्पित करना पड़ेगा। जब मन, अब इसका मतलब क्या हुआ? जब मन को सोचने, नहीं मन मेरा है ही नहीं, मैं क्यों सोचूं, मैं क्यों चिंता करूं। क्रोध आया, अरे मैं क्यों क्रोध करूं, मैं जो क्रोध को सहता था, क्रोध को जिसको स्वरूप था मन, वो तो मैंने गुरु को दे दिया, मैं क्यों क्रोध करूं। कभी लालच आ जाए, अरे मैं क्यों लालच करूं भाई, मेरे को क्या हक है लालच करने का, मैंने तो मन अपना दे दिया। ये सब मन की गुण है। आत्मा का गुण है तो शाश्वत आनंद है, आत्मा का गुण है शांति का, आत्मा का गुण है निरीक्षा पद का। तो मैं तो निरीक्षा हूं, मैं क्यों इच्छा करूं। जब राजा जनक ने अष्टावक्र से ज्ञान सुना और वो ज्ञान सुन के चलने लगा, उसने घोड़े के रकाब पे पैर रखा और चलने लगा। अष्टावक्र जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोला अपने महल। बोले गुरु से पूछा, जब तुमने अपना जीवन गुरु को सौंप दिया तो किसका महल, किसकी राजाई, किसका घोड़ा अभी तुम्हारा है क्या? एकदम से आंख खुल गई राजा जनक की कि ज्ञान के पश्चात भी प्रैक्टिकल भी तो होना चाहिए कि हाँ गुरु का है। जब गुरु का है तो मैं उसमें क्यों इच्छा रखूं, मैं क्यों उसमें आसक्ति रखूं, मैं क्यों उसको अपना बनाऊं, पराई चीज को मैं अपना क्यों बनाऊं। जब हमने गुरु को सौंप दिया, जब हमने उस प्रभु को सौंप दिया, तो मैं उस सौंपी हुई चीज को अपना रखूं तो हमारी बदनीयती है। इसीलिए कहते हैं मानसिक रूप से गुरु को अर्पण कर दो, फिर देखो